तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित कक्षा 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसमें कुछ थ्योरम है, उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि थ्योरम क्या होता है। वास्तविक संख्या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वास्तविक संख्या और अन्य संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़े हैं। चलिए, इस चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको इंग्लिश में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है प्रमेयिका अर्थात लेमा। लेमा क्या होता है मैं आपको डिफाइन कर दूँ अच्छे तरीके से। देखिए, तो लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रमेयिका कहते हैं। यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसके सहायता से हम लोग किसी अन्य स्टेटमेंट को यानी अन्य कथन को सिद्ध करने में क्या करता है, सहायता करता है। यानी एक बार और समझ लें, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसकी सहायता से किसी अन्य कथन को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करता है। और विभाजन का मतलब सभी लोग जानते हैं कि भाग करना। और यूक्लिड जो यहाँ पे आया हुआ है, ये आपके एक मैथमेटिशियन है, इन्हीं के नाम पर ये जो आपका बना हुआ है थ्योरम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जाना जाता है। जैसे ये प्रमेयिका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए, जब हमको किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर, जब हमको दो डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका 3 और 7 है, तो आप जान रहे हैं कि 3 और 7 में क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 3। इन दोनों में अगर हम 7 को 3 से डिवाइड करें, 7 को 3 से डिवाइड करें, तो हम लोग क्या देखते हैं, 3 दूना 6, 7 में से 6 घट जाएगा तो 1 हो गए। अब हम लोग लिखना चाहे 7 को, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 1। इस तरीके से 7 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 दूना 6 और 1 7। यहाँ पे आप सभी लोग को पता है कि भाग करने के बाद जो आता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और भाग देने के बाद जो नीचे बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, और जिसमें हम लोग भाग्य करते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग किया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसी रिलेशन को हम लोग भाषा के रूप में मैथमेटिकल के सिंबल में कैसे लिखेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे चलिए हम बता दें, भागफल को हम लोग कोशिएंट कहते हैं, शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, और जिससे भाग करते हैं उसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भाग किया जाता है उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो आपका हुआ, यही जो थ्योरम होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, तो इनके बीच, जैसे ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हमको गिवन है, तो इनके बीच दो ऐसे अद्वितीय नंबर होंगे। जैसे अगर हम लोग ऐसे देखें कि ए और बी हमको दो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b, अगर हम लोग a में
b से डिवीजन करेंगे तो समझ लीजिए b से डिवीजन करने पे q टाइम में आया और यहाँ पे जो रिमाइंडर हम लोग का हुआ वो r बचा। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही जो आपका मैथमेटिकल इक्वेशन बना, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे जो r का वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या r इक्वल टू 0 बट लेस देन जो होगा आपका b से होगा। यानी यहाँ पे जो अभी हम लोग भाग दिए हैं 3 से 7 में, तो देख क्या रहे हैं, जो रिमाइंडर है क्या आया है, यहाँ पे 1 आया। कोई भी डिजिट ले सकते हैं, दो पॉजिटिव किसी भी तरह का डिजिट, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 10 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो 5 2 जा 10 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमको देख कर रहा है सेसफल 0 मिल रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्या सेसफल क्या हो सकता है हमारा, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 0 से ग्रेटर देन होगा। ध्यान देना ये है कि जो सेसफल है यानी जिसको हम लोग r का है, ये 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा, लेकिन लेस देन b का मतलब जिससे हम लोग भाग किए हैं। यहाँ पे हमेशा जो भाग का सेसफल आता है इससे क्या होता है, लेस आता है या 0 आता है। जैसे यहाँ पे देख ली, यहाँ से हमने भाग किया तो सेसफल 1 बचा जो 3 से छोटा है, यहाँ तो हमने भाग किया तो सेसफल 0 बना जो 5 से छोटा है। तो यही जो चीज होती है यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, आखिर इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो दो पॉजिटिव इंटीजर अगर हमें दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक कहा जाता है, इनके द्वारा हम लोग आसान से स्टेप में निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन पे आधारित जो क्वेश्चन है हम लोग का किस तरीके से है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात यूक्लिड विभाजन लेम्मा प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसम निकालिए, यानी एचसीएफ निकालिए। शॉर्ट में संक्षिप्त में कहा है कि एचसीएफ निकालिए। देखिए यहाँ पर हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो हम लोग का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है वो क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो वर्ड आए हैं इनका मतलब हम बता दें, a का मतलब होगा, ये जो आया है वो है बड़ी संख्या, यानी जो दो संख्याएं हम लोग को दी गई होगी उनमें जो ये होगा वो बड़ी संख्या होगा, और जो b होगा वो हम लोग का छोटी संख्या होगा, स्मॉल नंबर होगा, और ये होगा हमारा बिग नंबर होगा। और q जो होगा वो होगा a में b से भाग करने पर जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। और जो r आया है वह किसके बदले, शेषफल के बदले लिखा गया। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये फार्मूले को कैसे प्रयोग करना है प्रमेयिका को, यानी a इक्वल टू बी के प्लस आर में जो a है वो बड़ी संख्या है, b जो है वो छोटी संख्या के लिए आया हुआ है, q जो है वो है a में b से भाग करने पर भागफल, और जो r है वो शेषफल के स्थान पे आया हुआ। तो अब आप बताइए 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन होगा, कौन सा होगा, तो आप स्पष्ट कहेंगे कि सर 225। तो 225 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद आप आगे के क्वेश्चन खुद करने लगेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। 225, अब यहाँ पे क्या है b, तो b क्या होगा, जो छोटी संख्या 135। इन दोनों के बीच में किसका सिंबल ऑपरेटेड है, तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई का इनटू, और q का मतलब क्या है, q यहाँ पे क्या लिख रहा है, a में b से भाग करने पर भागफल। तो साइड काम आप रफ कर लीजिए, यहाँ पे a में यानी 225 में भाग करेंगे हम लोग 135 का, तो 135 से करने 135 ये घट जाएगा, आपका 90 हो गया। यानी कितने बार में गया, एक बार में शेषफल क्या हो गया, 90। अब देखिए कैसे पता करेंगे कि हम लोग को जो एचसीएफ होगा वो कौन सा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखें r जो है वो क्या है, r इक्वल टू नॉट 0, यानी r हमारा 0 नहीं है, इसका मतलब हमारा एचसीएफ अभी डिफाइन नहीं हुआ। अगर
ऐसे आर इक्वल टू जीरो हो जाता, जैसे ये हमारा वैल्यू जीरो हो जाता, रिमाइंडर जीरो हो जाता, तो जो यहाँ पे बी की वैल्यू होती वही हमारा एचसीएफ होता। लेकिन आर हमारा जीरो नहीं हुआ, लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, चूंकि आर इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, मैं बोल दे रहा हूँ स्पष्ट, आप लोग को भले ना दिखे लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर r इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पे। तो अब देखिए जब r जीरो नहीं हुआ है तो अब आप लोग इसमें इस 135 वाले और इसमें हम लोग पुनः लगाएंगे, तो 135 और 90 में कौन बड़ा है, तो 135 जो बड़ी संख्या होगी इसको हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे और पुनः यहाँ पे जो शेषफल हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यानी 135 इंटू 135 इक्वल टू 90 इंटू, यानी अब 135 में 90 से भाग किया जाए, पुनः यहाँ पे 135 में 90 से 90 करने 90 कितना हो जाएगा 5, 13 में से 9 हो गया 4, यानी यहाँ पे आपका एक बार में भाग गया और हमारा शेषफल जो हुआ वो कितना हो गया 45। पुनः लिखेंगे r इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए अब हम लोग किसमें 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन एलॉगरिथम का यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, चलिए पुनः 90 और 45 में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो 90 बड़ी संख्या हो गई और 45 छोटी संख्या हो गई, तो पुनः 90 में 45 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 90 में 45 का भाग किया जाएगा, 45 गुना 90, एक क्लियर कैंसिल आउट हो गया, 45 गुना 90, रिमाइंडर कितना हो गया जीरो। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे अतः r इक्वल टू जीरो, इसलिए r अब हमारा क्या हो गया जीरो हो गया, इसलिए HCF इक्वल टू 45, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार और देखिए, आपको दिया हुआ था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह जो गिवन इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या है बड़ी संख्या, b क्या है छोटी संख्या, q क्या है a में b से भाग करने पर भागफल और r क्या है शेषफल। तो यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसी इक्वेशन के अनुसार हमने इसको भी क्या किया रखा, यहाँ पे 225 को यहाँ पे एजिटी रखा और 225 में हमने 135 से भाग किया, यहाँ पे आपको दिखाया गया साइड में। ये जो आपने भाग वाले काम है ये साइड में आपको करना है, कॉपी के पीछे वाले पेज पे, ठीक है। 135 एक बार में गया, r इक्वल टू 90 यानी शेषफल जीरो नहीं हुआ। हमको ये तब तक काम जारी रखना है जब तक कि r हमारा जीरो नहीं आता है। जब r हमारा जीरो आ गया यानी यूं कहले रिमाइंडर यानी शेषफल जीरो आ गया, उसी स्टेप में ये वाला जो हमारा होगा b का जो वैल्यू होगा वह हमारा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे r हमारा जीरो नहीं है, इसलिए अब 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे पुनः। तो पुनः 135 बड़ी संख्या, 90 छोटी संख्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से यहाँ पे हमने भाग किया, रिमाइंडर अब भी हमारा क्या है जीरो के बजाय 45 आ रहा है। तो पुनः हम लोग लिखेंगे r इक्वल टू नॉट जीरो, इसलिए 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो 90 45 में 90 बड़ी संख्या, इसको लेफ्ट साइड में रखे हम लोग, 45 से भाग के यहाँ पे दिखाया गया है, दो बार में भाग हुआ और जो शेषफल हो गया वो कितना हो गया जीरो। हाँ अब देखिए यहाँ पे हमारा बात पक्का हो गया कि r इक्वल टू जीरो, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 45। कोई दिक्कत, आप लोग वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। इसी के आधार पे आपका 196 और 38,220 का बनेगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। तब हम लोग क्या करते हैं, पुनः अगला देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखें 135 और 225 का जो एचसीएफ आया था हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने से, वह आया था 45। यानी जो हम लोग का आंसर हो गया, जो हम लोग से पूछा था कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए, तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ 45। मुझे विश्वास है कि ये जो स्टेप हम लोग प्रोसेस किए हैं इसी के आधार पे आप लोग को ये करना है,
196 और 38,220 का ठीक उसी तरह जैसे हम लोग 135 और 225 का एचसीएफ निकाले हैं, जो प्रोसेस स्टेप हम लोग यहाँ पे फॉलो किया है वही प्रोसेस और स्टेप यहाँ पे भी आपको फॉलो करना है। 196 और 38,220 में ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बड़ी संख्या यानी 38,220 और जो बी की वैल्यू होगी वो 196। अब आप क्या करेंगे, ए और बी हमको गिवन है तो यहाँ पे जो ऐसे हमने यहाँ पे किया 38,220 में 196 से आप भाग लगाएंगे। मुझे मालूम है भाग करने पे कितने बार में कटेगा, 195 बार में आप करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो आर होगा वो 0 आएगा, इसका मतलब R = 0, तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो हो जाएगा 196। ठीक है, ठीक इसी तरह आप लोग यहाँ पे भी 867 और 255 में विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 867 और 255 के लिए तो ए की वैल्यू ए होगी और बी की वैल्यू ए होगी, तो यहाँ पे भी हम A = BQ + R का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी A = BQ + R, क्योंकि विभाजन प्रमेयिका है यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही था। तो इसी के अकॉर्डिंग आप हल करेंगे तो देखिएगा जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तब तक के आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।